अरे गौरव, चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी हमें खेलने दो ना प्लीज, मजा आ रहा है। और कहानी कौन सुनेगा? ये मम्मी, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? आओ मेरे साथ बैठो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसका नाम है स्नो वाइट और 7 बोने। एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी। नरम मुलायम बर्फ रुई की तरह धरती पर गिर रही थी। रानी अपने कमरे की खिड़की को खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया देखती है। रानी ने सुई को उंगली पर दबाकर खून का कतरा निकाल लिया और विश मांगी, काश मेरी अपनी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना कि बर्फ का, होंठ इतने ही लाल हों जितना मेरा खून, और बाल इतने ही काले हों जितनी ये काली चिड़िया। कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने विश किया था। रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और स्नो वाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी को लेकर आए। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक जादूगरनी थी। हर रोज वह अपने जादुई शीशे से बातें करती और पूछती, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? और शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी यह सुनकर खुश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि शीशा झूठ नहीं बोलता। सालों बाद स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर, सुनो सच यही। रानी स्नो वाइट से जलने लगी और गुस्से से लाल हो गई। रानी ने स्नो वाइट को जान से मार डालने का सोचा। उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालने को कहा और वापसी में स्नो वाइट का दिल लाकर देने को कहा। महल कभी नहीं आओगी। स्नो वाइट ने सिपाही की बात मान ली। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में अकेला छोड़ चला गया और रास्ते में एक हिरन का शिकार कर उसका दिल लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी को कहा कि यह स्नो वाइट का दिल है। स्नो वाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। चलते चलते उसने एक छोटा सा घर देखा। स्नो वाइट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई बाहर न आया वह घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसने एक खाने की टेबल देखी जहां 7 छोटी छोटी प्लेट्स, 7 चम्मच, 7 प्यारी प्यारी कप और 7 छोटी कटोरियां थी। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खाया और घर के अंदर जाकर देखा वहां 7 बेड लगे थे। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई। ये घर था 7 बोनों का, जो हर रोज पास के खान में जाकर हीरे ढूंढते थे। जब वे रात में घर पहुंचे, उन्होंने देखा कोई घर में घुसकर उनका खाना खा चुका है। जब वे अंदर गए, उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। ये सुंदर लड़की कौन है? जब स्नो वाइट उठी, उसने 7 बोनों को अपने बारे में बताया। बोनों को स्नो वाइट की बात सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में रख लिया, लेकिन समझाया भी कि जब वे घर में ना हो
स्नो वाइट घर का दरवाजा किसी के लिए भी ना खोले, क्योंकि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, वह उसे नहीं छोड़ेगी। स्नो वाइट खुशी खुशी बोनो के साथ रहने लगी। एक दिन फिर रानी ने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ। शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर, रहती है साथ बोनो के घर। रानी गुस्से से पागल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है। अब रानी ने स्नो वाइट को खुद ही खत्म करने का सोच लिया। रानी एक बुढ़िया का भेष बदलकर जंगल में पहुंची और बोनो का घर ढूंढ लिया। स्नो वाइट खिड़की के पास बैठी थी। क्या तुम कंघी खरीदना चाहती हो? तुम्हारे बाल संवार दूं, आओ। स्नो वाइट बोनो की बात भूल चुकी थी। बुढ़िया को घर के अंदर आने को कहा। आओ, मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। कंघी में जहर लगा हुआ था। स्नो वाइट जमीन पर कंघी लगते ही बेहोश होकर पड़ी। रानी वहां से भाग गई। कंघी को स्नो वाइट के बालों में लगा छोड़ दिया। जब बोने काम से वापस लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश देखा। स्नो वाइट पर पानी डाला और कंघी को बालों से निकाल दिया। स्नो वाइट ने पूरी घटना बोनो को बताई। बोनो को लगा कि जरूर ये दुष्ट रानी ही है। बोनो ने स्नो वाइट को फिर समझाया कि वह किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे। रानी ने कुछ समय बाद फिर शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ। तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। स्नो वाइट अभी भी है जिंदा, नहीं कोई उससे सुंदर। रानी ने सोच लिया, इस बार वो स्नो वाइट को हर हाल में मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का भेष बदल एक बार फिर जंगल में पहुंची। उसके पास बहुत से सेब थे और सबसे ऊपर जहरीला सेब था। सेब ले लो, सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। स्नो वाइट ने दरवाजा नहीं खोला, पर वह खिड़की के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ कैसे है तुम्हारे सेब, खाकर देखो प्यारी लड़की, ये बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत ही मीठे हैं। स्नो वाइट ने जैसे ही जहरीला सेब खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसती हंसती वहां से चली गई। रानी ने शीशे से फिर पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन। तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी खुश हो गई। जब बोनो ने स्नो वाइट को मरा हुआ पाया, वे उदास हो गए और एक कांच के कॉफिन में स्नो वाइट को रख दिया। बोनो ने अपने बगीचे में फूलों के साथ स्नो वाइट का कॉफिन रख दिया और उसे देखने लगे। अचानक एक राजकुमार वहां से गुजरा। जब उसने स्नो वाइट को देखा, उसे देखते ही स्नो वाइट से प्यार हो गया। राजकुमार ने बोनो से कहा, वह स्नो वाइट को अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, क्या वो उसे किस कर सकता है। बोने मान गई। राजकुमार ने जैसे ही सारा जहर गायब हो गया और वह जिंदा हो गई। बोने खुश होकर उछलने लगे। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी कर दी। फिर एक दिन रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन। तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। लेकिन रानी स्नो वाइट तो है सबसे सुंदर। दुष्ट रानी ने गुस्से में आकर शीशे को तोड़ दिया
राजा को पता चल गया कि रानी ने ही स्नो वाइट को मारने की कोशिश की थी। स्नो वाइट 7 बोनों को अलविदा कह के वहां से चली गई। स्नो वाइट और राजकुमार ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। टीचर, आज कहानी की क्लास है। आप हमें कहानी सुनाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें सुंदरी और राक्षस की कहानी सुनाऊंगी, जो हमें सूरत ही नहीं बल्कि सीरत भी सुंदर होनी चाहिए, यही सिखाती है। मैं कुछ समझी नहीं टीचर। आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। कहानी सुनोगे तो जल्द समझ जाओगे। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसके पास बहुत पैसा था। वह अपनी 3 बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता था। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनमें सबसे सुंदर थी सबसे छोटी, जिसका नाम था ब्यूटी। दोनों बड़ी बहनें ब्यूटी से खूब जलती थीं। समय बदला और व्यापारी का पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। एक पुराने घर को छोड़कर उनके पास कुछ भी न बचा और गरीबी में जीवन काटने लगे। तीनों बेटियां पूरा दिन घर का, खेती का, पशुओं का काम करती। बड़ी बेटियां इन हालातों से बहुत दुखी रहती, पर ब्यूटी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और अपने पिता को खुश रखने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद व्यापारी को पता चला कि उसका जहाज वापस लौट गया है। वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। हमारा जहाज मिल गया है, हम फिर से सुखी हो जाएंगे। जाने से पहले तुम तीनों बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जाने से पहले उसने तीनों बेटियों से पूछा कि वे वापसी में के लिए क्या तोहफे लेकर आए। बड़ी 2 बेटियों ने सुंदर कपड़े और जूते मांगे। ब्यूटी अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहती थी। मैं आपको खुश देखकर खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब लेकर आइएगा। व्यापारी चला गया। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। उसके साथियों ने उसे धोखा दिया था। वह बहुत उदास हो गया। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयंकर जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। उस तूफान में सफर करना मुश्किल था। वह इधर उधर भटकने लगा, जिससे वह रात कहीं गुजार सके। तभी उसे उस भयानक जंगल में एक जगह रोशनी दिखाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसे एक महल नजर आया। उसने रात बिताने के लिए उस जगह को चुन लिया। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। देखा कि वह खुला हुआ है। उसने आसपास देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हिम्मत कर वह अंदर चला गया। महल के अंदर खाने की टेबल पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा और एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गया। जब वह फिर से खाने की टेबल के पास पहुंचा तो नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। उसने नाश्ता किया, लेकिन किसी को ना पाकर वह परेशान हो गया। महल से बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत
गुलाबों का बगीचा दिखाई दिया, जिन्हें देख उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। वह बगीचे में पहुंचा और एक लाल गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ लिया। अचानक उसने अपने पीछे किसी को आते हुए देखा। वह एक राक्षस था। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ने की? मैंने तुम्हें अपने महल में रखा, अच्छा खाना दिया, कपड़े दिए। मुझे धन्यवाद करने की बजाय तुम मेरे बागीचे से फूल तोड़ रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपता हुआ व्यापारी राक्षस से माफी मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। यह गुलाब मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा था। उसे लाल गुलाब लाकर देने का मैंने वादा किया था। मुझे मत मारो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की बात सुनने के बाद राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना होगा, जिसके लिए तुम मेरे बागीचे से फूल तोड़ रहे थे। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। डरा हुआ व्यापारी राक्षस की बात मानने को मजबूर हो चुका था। घोड़े और पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर ब्यूटी को लाल गुलाब दिया। ये लो बेटी, लाल गुलाब। इसे लाने के लिए मुझे राक्षस से एक वादा करना पड़ा। व्यापारी ने पूरी बात ब्यूटी को बताई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पिताजी। आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप अपना वादा निभाइए। मैं कुछ भी करूंगी। मुझे उस राक्षस के पास ले चलिए। ब्यूटी ने अपना सामान बांध लिया। बहनों को छोड़ ब्यूटी पिता के साथ चली गई। जब ब्यूटी और उसके पिता महल में पहुंचे, उन्होंने टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ देखा और एक गोल टेबल पर गुलाबों का गुलदस्ता देखा। जब ब्यूटी डरते डरते खाना खाने लगी, उसने राक्षस के चलने की आवाज सुनी। वह घबराने लगी। कैसी हो ब्यूटी? क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? याद रखना, यहाँ मेरे साथ रहना होगा। ब्यूटी ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। व्यापारी घोड़े और धन लेकर जाने को मजबूर था। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, प्यार किया और रोते रोते वहां से चला गया। कमरे में जाकर ब्यूटी भी अपने पिता को याद कर रोने लगी। अगले दिन जब वह उठी, उसने अपने बिस्तर के पास एक सुंदर ड्रेस देखी। ब्यूटी ने उसे पहना और खिड़की से महल को देखा। उसके कमरे में एक जादुई शीशा था। जैसे ही पिता को वह याद करती, जादुई शीशे में व्यापारी नजर आने लगा। कमरे में एक सुंदर मोमबत्ती का स्टैंड था, जिसके साथ एक सोने की ब्रेसलेट लटका हुआ था। उस ब्रेसलेट में एक खूबसूरत नौजवान की फोटो थी। ब्यूटी ने फिर से महल को देखा। वह जब खाने की टेबल के पास पहुंची, अचानक राक्षस के आने की आवाज हुई। ब्यूटी घबरा गई। कैसी हो ब्यूटी? क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम यहाँ के मालिक हो। नहीं, मैं नहीं, तुम यहाँ की मालकिन हो।
तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकती हो। क्या मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? हाँ, लगते हो, ब्यूटी ने डरते डरते कहा। पर मुझे विश्वास है तुम बहुत नर्म दिल हो, अच्छे हो। जब मैं ऐसा सोचती हूँ तुम मुझे बिल्कुल बुरे नहीं लगते। राक्षस ब्यूटी के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, नहीं। राक्षस उदास हो गया। एक दिन जादुई शीशे के पास बैठी वह पिता के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने शीशे में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। ब्यूटी ने राक्षस से विनती की। वह अपने पिता से मिलना चाहती थी। अगर तुम चली गई, तुम वापस कभी नहीं आओगी। अगर तुम वापस नहीं लौटी, मैं मर जाऊंगा। मैं जरूर वापस लौटूंगी, मैं वादा करती हूँ। 7 दिन पिता के पास रहकर मैं जरूर वापस लौट आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। राक्षस ने ब्यूटी की बात मान ली और एक अंगूठी उसे दी। जब भी तुम्हें वापस लौटना होगा, इस अंगूठी को 3 बार घुमाना और कहना, मुझे राक्षस के महल में ले जाओ। अगले दिन ब्यूटी अपने पिता से मिलने चली गई। पिता की देखभाल करने में 7 दिनों का पता भी न चला। उसके पिता बिल्कुल ठीक हो गए। एक रात सपने में ब्यूटी को राक्षस दिखाई दिया। वह मरने वाला था। ब्यूटी घबरा गई। तुरंत अंगूठी को घुमाया और महल वापस आ गई। फिर से पहले की तरह वह तैयार होकर जब महल में पहुंची, उसे राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। वह बहुत खुश थी, राक्षस से मिलना चाहती थी। पर राक्षस अकेला बागीचे के कोने में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने हाँ कह दिया। जैसे ही ब्यूटी ने हाँ कहा, एक तेज रोशनी हो गई। राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देख हैरान रह गई। राजकुमार ने बताया कि उसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और ब्यूटी के सच्चे प्यार के कारण वह श्राप से मुक्त हो गया।